getting a new distributor started and well begun is a half done. So let us start. किस तरीके से उनको well begun कराया जाए, किस तरीके से उनको बढ़िया तरीके से शुरुआत कराई जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो आज मैं बताने वाला हूँ आपको। और ये पहले 90 दिन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर मुझे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं, उनको किस तरीके से डुप्लीकेटर बनाया जाए। तो हम देखते हैं द फर्स्ट 90 डेज। तो फर्स्ट 90 डेज के अंदर इंडिविजुअल का बिलीव बढ़ाना बहुत जरूरी होता है और दूसरा उनको प्रॉफिटेबल करना बहुत जरूरी होता है। ये दो चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ नया ज्वाइन करता है तो हमारा पर्पस होना चाहिए कि उनका दो चीजों के प्रति बिलीव बढ़े। पहला, उनका अपने प्रति बिलीव बढ़े कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं, और दूसरा उनका एमवे कंपनी की तरफ, प्रोडक्ट्स की तरफ, अपलाइन की तरफ, ब्रिड सिस्टम की तरफ, मतलब बिजनेस की तरफ उनका एक बिलीव बढ़े कि ये वर्थ डूइंग है। अगर ये दो बिलीव हो गए उनको पहले 90 दिनों के अंदर अंदर, तो वो इंसान इस बिजनेस में कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। और दूसरी बात, उनको प्रॉफिटेबल करना भी जरूरी है। अगर उनको पैसे आने शुरू हो जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी मैं एकदम से नहीं कह रहा कि बड़े बड़े लेवल्स वो पहले 90 दिन में अचीव कर लेंगे। लोगों ने पहले महीने में भी सिल्वर किया है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बट मैं ये कहूंगा कि कम से कम 3% या 6%, 3% तो पहले महीने में हो जाता है, कम से कम 6% लेवल वो जरूर अचीव करें फर्स्ट 90 डेज के अंदर अंदर। तो ये दो चीजों का हमें ध्यान रखना है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है उनकी, पैसा आना उनको शुरू हो जाए और बिलीफ उनका इस बिजनेस के प्रति और अपने प्रति बढ़ जाए। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, इन स्लाइड्स के अंदर हम यही सब कुछ सीखेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो ये जो आपके सामने स्लाइड है, इसके अंदर 5 एप्स बताई गई हैं जो कि उनके लिए जरूरी है डाउनलोड करने। जैसे ही कोई इंसान ज्वाइन करता है उनको ये 5 एप्स जो है मोबाइल पे डाउनलोड करानी उनकी जरूरी है। ये iOS पे और एंड्रॉयड पे दोनों पर ये जो है अवेलेबल है। ब्रिज कनेक्ट, BW स्मार्ट टच और माई टिकट, ये तीनों एप्स जो हैं वो ब्रिज प्रोवाइड किए हैं। ब्रिज कनेक्ट पे सेमिनार होते रहते हैं, ब्रिज कनेक्ट के ऊपर ओपन मीटिंग्स भी होंगी अभी इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर, और BW स्मार्ट टच के अंदर आपकी SOP प्रोग्राम वगैरह आता है और प्लस आपका टेक्नोलॉजी पैक वगैरह, पूरी इंडिया में कहाँ कहाँ मीटिंग्स हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उसकी इस पे जानकारी मिलती है। इस पे बहुत सारी सीडीज होती हैं, VCDs होती हैं जो कि हम डिजिटली बाय कर सकते हैं। माई टिकट जो ऐप है ब्रिज प्रोवाइड की, वहां पे हमें सेमिनार्स की टिकट मिलती है। आजकल डिजिटल टिकट्स हैं और डिजिटल टिकट्स अवेलेबल होती हैं माई टिकट ऐप पर। ये तीनों को डाउनलोड कराइए और इनको यूज करना सिखाइए कि किस तरीके से यूज करना है। और बाकी जो दो हैं, एक तो जूम, जैसे कि आजकल जूम मीटिंग बहुत हो रही हैं एंड ये हम भी रखेंगे और एमवे भी कंटिन्यू रखेगी। तो जूम की ऐप भी डाउनलोड करवाइए। और एमवे डिजिटल टूल बॉक्स, ये एमवे की ऐप है जिसपे एमवे की आपके सभी प्रोडक्ट्स की थॉरो नॉलेज मिल जाएगी दोस्तों। और इसमें ई लर्निंग प्रोग्राम भी है, वो सीख सकते हैं कि किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है और किस प्रोडक्ट्स में क्या चीजें के बेनिफिट्स है। तो प्रोडक्ट नॉलेज वहां से मिल सकती है। तो ये 3 एप्स जो हैं वो ब्रिज वर्ल्डवाइड की हैं, एक ऐप जो एमवे की है और एक जूम ऐप जिससे हम मीटिंग सेमिनार्स कर सकते हैं। तो ये पांचों ऐप्स को डाउनलोड कराना और उनको यूज कैसे करना है ये सिखाना फर्स्ट 90 डेज के अंदर हमारे लिए जरूरी है। हमने उनको प्लान दिखाया था, प्रोडक्ट डेमो भी दिखाई थी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने शायद कोई ओपन मीटिंग देखी और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उनका विश्वास अभी इस बिजनेस के अंदर ऐसे ऐसे है और पूरा बिजनेस की प्लान की अभी नॉलेज भी नहीं है। तो हमारा फर्ज बनता है कि पहले 90 दिनों के अंदर अंदर हम उनको पूरी डिटेल दें, डिटेल नॉलेज दें अपने सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान की, चाहे वो कोर प्लान है और चाहे वो कोर प्लस प्लान है। दोनों की नॉलेज देनी, प्रोडक्ट्स की थॉरो नॉलेज देनी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फर्स्ट 90 डेज के अंदर। यहाँ पे ये जो मीटिंग सुन रहे हैं अभी, कई लोगों ने कोर प्लान और कोर प्लस प्लान के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं होगी। उनको लेके जाइए अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को एमवे ऑफिस के अंदर, और एमवे ऑफिस में लेकर जाकर हमें क्या क्या काम करने हैं। जब हम उनको एमवे ऑफिस लेकर जाते हैं तो उनको पूरा वहां का सिस्टम समझाइए कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हॉल है वो भी दिखाइए उन्हें, किस तरीके से बिलिंग होती है, वहां पे डिस्प्ले है सामान, तो प्रोडक्ट्स की आप डिटेल उनको बता सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं वहां पे खड़े होकर। प्लस आप वहां पे DCS डेस्क होता है,
है ना, डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर सर्विसेज डेस्क, जहां पे आप किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी हो या कोई पूछताछ करनी हो तो वहां पे पूछताछ की जाती है। तो वहां पे आप एमवे ऑफिस में जब चक्कर लगाएं तो डीसीएस दिखाइए, बिलिंग कैसे होती है ये समझाइए, ऑर्डरिंग कैसे होती है ये समझाइए, डिलीवरी काउंटर दिखाइए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का जो हॉल है वो दिखाइए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्केड्यूल वहां पे नोटिस बोर्ड पे लगा होता है, उसकी फोटो खींच के उनको दीजिए, ताकि उनको बताइए कि यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं और ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स करनी आपके लिए एसेंशियल है, बहुत जरूरी है अगर हम प्रोडक्ट्स की थोड़ा नॉलेज लेना चाहते हैं। एक और काम कीजिए, जब आप उनको एमबी ऑफिस लेकर जाते हो तो वहां पे अगर कोई ना कोई लीडर अवेलेबल है जो कि फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड या डायमंड है, तो उनके साथ उनको मिलिए। नॉर्मली जब लीडर के साथ आप किसी को मिलवाते हो, को प्रमोट करते हैं, आप वो उनको मुबारकबाद देते हैं, कंग्रेचुलेशंस आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया एंड यू आर वेरी लकी टू हैव अपलाइन लाइक, आपका नाम लेते हैं। तो उससे उस इंडिविजुअल का, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका विश्वास बढ़ता है कि उसने बहुत अच्छा बिजनेस ज्वाइन किया है, यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और अपने अपलाइन के प्रति भी उनका विश्वास बढ़ता है। तो एमबी ऑफिस में जाकर ये सब चीजों का बताना अनिवार्य है। जैसे कि हम उनको अपने साथ एमबी ऑफिस लेकर गए थे, वैसे ही उन्हें अपने साथ ब्रिट ओपन मीटिंग में भी लेके जाना है, अपने साथ लेकर जाना है। आप इनवाइट कर सकते हैं काफी लोगों को, बट एक या दो कपल्स को आप ये कह सकते हैं कि मैं आपको अपनी कार में लेकर जाऊंगा, आप तैयार रहिएगा संडे शाम को 4 बजे, जो भी मीटिंग का टाइम आपके शहर में है। तो बहुत सारे लोगों को देखता है वहां पे, अपने जैसे किसी लोगों के साथ वो रिलेट कर सकता है। और ब्रिट ओपन में जाकर क्या करना है आपको अपने प्रॉस्पेक्ट को साथ लेके जाके, ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। तो टेक योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर अलॉन्ग विद यू इन ब्रिट ओपन मीटिंग, उसका विश्वास बढ़ाने के लिए। आप अपने अपलाइन के घर पे भी लेके जा सकते हैं उनको, और जब आप अपने अपलाइन के घर उनको विजिट कराते हैं, कोई भी आपके अपलाइन प्लेटिनम है, एमरल्ड है, डायमंड है, उनके घर पे विजिट कराते हैं, तो वो और भी इंसाइट देता है इस बिजनेस की, उनको विश्वास बढ़ाता है इस बिजनेस के प्रति। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास टूल्स होते हैं जो को हम कार में कैरी नहीं करते हैं या ओपन मीटिंग पे हमारे पास नहीं होते हैं वहां पे दिखाने के लिए, बट आपके घर में, आपके अपलाइन के घर में वो टूल्स होते हैं। तो जो वो नए डिस्ट्रीब्यूटर को वो सबसे वाकिफ कराया जाता है, दिखाया जाता है, तो उनका बहुत सारा विश्वास बढ़ता है इस बिजनेस के प्रति। और जब अपलाइन के घर आप उनको लेके जाते हो तो वो अपने घर का माहौल दिखाता है, किस तरीके से उनके पास संग्रह है बुक्स का, किस तरीके से उनके पास सीडीज हैं, किस तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रखे हैं और डिस्प्ले बोर्ड वगैरह लगा रखा है। तो उससे उनका और भी विश्वास बढ़ता है इस बिजनेस के प्रति। ये सभी काम हमें फर्स्ट 90 डेज के अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करेंगे। और ये सभी काम करने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कि वो बहुत जल्दी जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपके डुप्लीकेटर बन सकते हैं। ड्रीम चार्ट के बारे में हमने बात की थी। तो नए आदमी को जब हम बोलते हैं तो वो नहीं बनाता है। आपको क्या करना है, उनको हेल्प करनी है, हेल्प योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टू आइडेंटिफाई द ड्रीम्स एंड प्रिपेयर ड्रीम चार्ट अलॉन्ग विद द गोल सेटिंग। LYF में भी लिखा है कि आस्क योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स व्हाई दे आर स्टार्टिंग दिस बिजनेस। उन्होंने इस बिजनेस को क्या सोच के शुरू किया है, क्या उनके ड्रीम्स हैं, एंड व्हाट दे एक्सपेक्ट टू अचीव फ्रॉम इट। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी इस बिजनेस से, कितना पैसा कमाना चाहते हैं वो अगले 1 साल के अंदर। इससे पता लगेगा कि उनकी कमिटमेंट क्या है, इससे पता लगेगा कि उनका ड्रीम का ग्राफ कितना ऊंचा है। मेक दिस अ फन एंड प्रोडक्टिव एक्सरसाइज। थोड़ा सा फन एक्सरसाइज है पर प्रोडक्टिव एक्सरसाइज है ये ड्रीम चार्ट बनवाना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग। चलो बिजनेस की तो अब होती नहीं, विदाउट स्पेसिफिक ड्रीम्स एंड गोल्स नथिंग हैपेंस। एनकरेज देम टू राइट देयर ड्रीम्स ऑन द पेपर। एनकरेज करिए कि इस तरीके का ड्रीम चार्ट वो बनाए। कई बार हमें हेल्प करनी पड़ती है। आप एक प्लेन कागज पे लेकर उनसे पूछ सकते हो कि आपका क्या ड्रीम है। आप बच्चे से पूछ सकते हो आपका क्या ड्रीम है, आप वाइफ से पूछ सकते हो कि मैडम आपका क्या ड्रीम है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, क्या एक्सपेक्ट करते हो आप। उनके पास हिचकिचाहट होगी, आपको कुछ क्लूज देने पड़ेंगे। व्हाट आई मीन बाय ड्रीम्स, जैसे कि मेरा ड्रीम ये था, आप बताइए आपका ड्रीम क्या है। इस तरीके से क्लू दे के आप उनके ड्रीम आइडेंटिफाई करवाइए और उनको बताइए कि इस तरीके से ड्रीम चार्ट बनाना बहुत जरूरी है, येलो पेपर के चार्ट पेपर पे और रेड पेन के साथ।
और जो गोल सेटिंग है, आप उनको बताइए कि जब आपका ड्रीम चार्ट तैयार हो जाएगा तो गोल सेट हम करेंगे। हम ये इंश्योर करेंगे कि जो आपने ड्रीम्स लिखे हैं इसको स्पेसिफिक टाइम में पूरा किया जाए और जल्दी से जल्दी एमवे की पिन्स अचीव कराई जाए। डिस्कस देयर ड्रीम्स विद देम एंड हेल्प देम टू गेट excited about marketing a plan to achieve their dreams. Make a note of their dreams for yourself so that you can help. आप उनके ड्रीम को फोटो खींच के अपने पास भी रख सकते हो ताकि आपको भी मालूम हो कि उनके ड्रीम क्या है। Setting the goals. Help them to set short term, medium term and long term goals. Let them know how you plan to help them to sponsor people in the beginning. फॉर एग्जाम्पल यू कुड स्पॉन्सर 6 पीपल फ्रॉम, ऐसे उनको प्लानिंग भी करके दीजिए साथ में, ज्वाइन कराएं या प्रोडक्ट सेल करें तो जो पहले इनिशियल लेवल्स होते हैं वो किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, और अगर इनिशियल लेवल अचीव हो गए तो किस तरीके से बिगर लेवल भी अचीव हो जाएंगे, और ये जो ड्रीम आपके हैं वो हम कैसे पूरे कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें उनको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्रीम चार्ट बन गया, उनको हम ओपन मीटिंग में ले गए, अब उनके लिए हमें एक होम मीटिंग सेट करनी है। जैसा कि हमने बताया था कि जब नया आदमी ज्वाइन करता है तो उसके लिए उनके घर में एक मीटिंग अरेंज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हमें क्या करना है कि उनकी हेल्प करनी है लिस्ट ऑफ नेम्स बनाने के लिए। कई बार वो खुद अपने लिस्ट ऑफ नेम्स नहीं बनाते हैं, तो जैसा कि LYF में हमने सीखा था कि मेमोरी जॉगर्स को, एल्बम्स को, मोबाइल्स को, फेसबुक फ्रेंड्स को किस तरीके से हम उनकी, और फ्रेंड्स फार्मूला के हिसाब से किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं उनकी लिस्ट बनवाने में, लिस्ट ऑफ नेम्स। अरेंज अ होम मीटिंग एट योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लेस, हेल्प देम टू चूज प्रोस्पेक्ट्स, लिस्ट बनाने में मदद कीजिए एंड इनवाइट देम इनटू द मीटिंग। हो सकता है कि उनको आपने स्क्रिप्ट दे दी कि आप ये बोल के, पहली बात तो स्क्रिप्ट देनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि कई बार उनकी स्क्रिप्ट देने के बावजूद भी उनके अंदर हिचकिचाहट होती है, आप अपने सामने उनको बिठवा के उनसे कॉल करवाइए। जब वो कॉल आपके सामने बैठ के करेंगे और कहीं पर भी वो अटक जाते हैं तो आप उनसे मोबाइल लेकर खुद बातचीत कर सकते हैं उनके प्रोस्पेक्ट के साथ। अगर उन्होंने लिस्ट बाद में बनाई है या लॉन्ग डिस्टेंस पे आपके बंदे हैं, आप उनके सामने नहीं बैठे हो, तो आप उनको कहिए कि कॉन्फ्रेंस कॉल पे आप बात कीजिए, मैं म्यूट रहूंगा, लेकिन अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे मर्ज कर लेना मेरे अपने कॉल के अंदर, एंड मैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर को, आपके प्रोस्पेक्ट को कॉल करने में आपकी मदद करूंगा। ये होम मीटिंग करनी 90 दिनों के अंदर अंदर, एक नहीं मल्टीपल होम मीटिंग्स करनी उसके लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि हमने होम मीटिंग में लोगों को बुलाया हो और वो मीटिंग में टर्न अप नहीं हुए, या कई लोगों को बुलाया पर कई नहीं आए, या ये कह लो कि सभी इंसानों के अलग अलग टाइम है, कोई किसी टाइम में आपको कह रहा है कि मैं फ्री होता हूँ, कोई किसी टाइम में कह रहा है फ्री होता हूँ, तो हमें वन ऑन वन भी करनी पड़ेगी। तो वन ऑन वन मीटिंग्स करने के लिए भी हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। हो सकता है कि वो अभी पहले 90 दिनों में हो क्या सकता है, नॉर्मली वो प्लान नहीं दिखा पाते हैं, उनको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो अपलाइन को हेल्प करनी पड़ती है। उन्होंने अपॉइंटमेंट ली, आप जाके उनके साथ जाके जितने भी वन ऑन वन कर सकते हैं करिए, होम मीटिंग भी कीजिए, वन ऑन वन भी कीजिए, और होम मीटिंग में भी जितने प्रोस्पेक्ट आए, वन ऑन वन भी जिसके साथ किया हो सबको ओपन मीटिंग पे कॉल करिए। यही प्रोसीजर है इस बिजनेस में अपने नेटवर्क को बढ़ाने का, यही प्रोसीजर है इस बिजनेस में नेटवर्क में लोगों को लाकर उनको डुप्लीकेट बनाने का। तो मेक श्योर कि आप उनकी हेल्प कीजिए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स की वन ऑन वन करने के लिए। अभी नए बंदों के पास हो सकता है ना तो उनके पास लिटरेचर है, ना तो उनके पास बोर्ड है, ना उनके पास अभी सक्सेस प्रोफाइल है, ना उन्होंने अभी डेमो किट तैयार की है। तो आपने ये सारा रोल निभाना है। आप लेके जाइए सक्सेस प्रोफाइल, एम्यूनिशन जो भी आप अपनी कार में रख के लेके जाना चाहते हैं, आप लेके जाइए डेमो किट आप ही, और उनको ये सिखाइए कि जिस तरीके से मैं आपकी मदद कर रहा हूं उसी तरीके से जो आपके डाउनलाइंस अभी नए आ रहे हैं वो भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे हेल्प। तो आपको मेरा डुप्लीकेटर बनना जरूरी है। आप उनको साथ के साथ काम भी कर रहे हैं, उनका ट्रस्ट भी जीत रहे हैं, उनकी मदद भी कर रहे हैं, उनको पिन्स लेवल भी अचीव करा रहे हैं, बट साथ ही साथ उनको ये सिखा भी रहे हैं कि आपको ये बिजनेस कैसे करना होगा। तो नए डिस्ट्रीब्यूटर अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपको अपनी अपलाइन आपकी हेल्प कर रही है, बट यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू डुप्लीकेट योर अपलाइंस। और अगर अपलाइंस बात सुन रही हैं तो उनका ये फर्ज बनता है कि नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को पूरे तरीके से मदद करें और साथ ही साथ उनको अपना डुप्लीकेटर क्रिएट करने में भी मदद करें,
और अपना माइंड ओपन रखें। अगर कोई इंसान बावजूद कहने के वो डुप्लीकेटर नहीं बन पा रहा है, तो ये समझिए कि इनके नीचे जाने की जरूरत है, इनके नीचे नीचे हमें बिजनेस बिल्ड करने की जरूरत है, इनकी डेप्थ में हमें लीडर ढूंढने की जरूरत है। होम मीटिंग भी कर दी, वन ऑन वन मीटिंग भी हो गई उनके साथ, है ना। उनका विश्वास बढ़ रहा है अब इस बिजनेस में। अब जरूरी है उनको एसओसीडी प्रोग्राम पे लेकर आना। एसओसीडी प्रोग्राम के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BWW का एक सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम है जो कि ऑडियो सीरीज का प्रोग्राम है। ये 4 सीरीज हमारे घर पे आ सकती हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ 2 सीरीज की सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। अगर आप चारों की चाहो तो चारों की करा सकते हो। 2 सीरीज हिंदी में होती हैं, 2 इंग्लिश में होती हैं। और ये सब्सक्रिप्शन जो है ये डिजिटल फॉर्म में भी सीरीज आपके पास आ जाती है। अगर आप चाहें तो डिजिटल सीरीज मंगवा सकते हैं, ये BWW स्मार्ट टच पे आएंगी। और अगर आप चाहें तो फिजिकल सीरीज मंगवाना चाहें तो आपके घर में फिजिकल सीरीज भी आ जाएंगी। लेकिन ये एसओसीडी प्रोग्राम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने देखा है कि जो लोग एसओसीडी प्रोग्राम पे होते हैं वो अपने साथ वाले लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं। और क्योंकि पूरे इंडिया में जो सेमिनार्स हो रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो इस सीरीज के जरिए आपके घर तक पहुंचती है। हमें लोगों से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस में लेना है, ये हम इन सीरीज से सीखते हैं। इसके अंदर रैली सीरीज होती है जिसके अंदर लीडर्स ये बताते हैं कि वो उनकी बैकग्राउंड क्या थी और किस तरीके से इस बिजनेस के बारे में उनके विचार हुआ करते थे, लेकिन वो कैसे इस बिजनेस में आए, कैसे उनकी अपलाइन ने अप्रोच किया। पहले वो नेगेटिव होते थे, लेकिन जब उन्होंने मीटिंग वगैरह देखी तो किस तरीके से पॉजिटिव हुए। मेगा सेमिनार्स पे जाकर उनका क्या प्रभाव पड़ा उनके दिमाग पर, किस तरीके से उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया, किस तरीके से वो बड़ी बड़ी पिंच को अचीव किया। तो ये जब स्टोरीज आप सुनते हैं आपका विश्वास बढ़ता है। और ये रैली सीरीज जब आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को देते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो उनसे रिलेट कर पाते हैं। उनको समझ में आता है कि जैसा ये इंसान का जो माइंडसेट था पहले बिजनेस के, वही माइंडसेट हमारा है। अगर ये कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। एसओ सीरीज के अंदर डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के लोग जो लीडर्स हैं उनकी सीरीज आती हैं। समझ लीजिए कि किसी की फार्मा बैकग्राउंड है, आशीष बख्शी हैं बठिंडा से, और आप किसी फार्मा बैकग्राउंड के लोगों को या किसी जॉब वाले लोगों को जो कि मार्केटिंग वाले हैं, सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते हैं, आप उनकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं और आपने वो एसओसीडी प्रोग्राम में उनकी सीडी सुनी हुई है, तो आपको मालूम होगा कि उस सीडी में आशीष बख्शी ने क्या बोला है। और वो सीडी अगर मैं किसी प्रोस्पेक्ट को दूं तो उस पर पॉजिटिव असर जा सकता है। इसी तरीके से कोई सीडी डॉक्टर की हो सकती है, कोई लॉयर की हो सकती है, कोई आर्किटेक्ट की हो सकती है, कोई प्रोफेसर की हो सकती है, कोई दुकानदार की हो सकती है, कोई रेडी लगाने वाले की हो सकती है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट की हो सकती है, कोई बहुत अमीर आदमी की हो सकती है, कोई गरीब आदमी की हो सकती है, कोई बुजुर्ग की हो सकती है, कोई लेडी की हो सकती है। आपने अगर वो सीडी सब्सक्राइब कर रखी होंगी, आपने सुन रखा होगा, तभी तो मालूम चलेगा ना कि किस आदमी को कौन सी सीडी देनी है। तो सीडी सुनने की आदत डालिए दोस्तों। 1 CD a day keeps your boss away। अगर एक सीडी आप रोज सुनते रहेंगे तो आप अपने बॉस से दूर रहेंगे, बॉस आपसे दूर रहेगा, आपको फ्रीडम मिल सकती है। तो सीडीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एसओसीडी प्रोग्राम पे खुद भी होइए और एक्सओसीडी प्रोग्राम पे लोगों को भी करिए। या एक काम करिए, जब आप ओपन मीटिंग में जाते हैं वहां पे जितने भी प्लेटिनम अबव होते हैं उनसे पूछिएगा कभी कि क्या आपने एसओसीडी प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर रखा है। और अगर वो ये कहें कि हाँ कर रखा है तो खुद भी करा लेना, या ये समझ लेना कि अगर आप प्लेटिनम बनना चाहते हो तो आपके लिए जरूरी है। और अगर वो कहें कि नहीं एसओसीडी के बिना भी बात बन सकती है तो मत कराना चाहे। और उन्होंने इसलिए नहीं करा रखी एसओसीडी क्योंकि वो प्लेटिनम है, उन्होंने एसओसीडी कराई थी इसीलिए वो प्लेटिनम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कोई भी ऐसा लीडर आपको नहीं मिलेगा जो ओपन मीटिंग्स में ना जाता हो, सीडीज ना सुनता हो, किताब ना पढ़ता हो, लीडर बन गया हो। अगर ये बात हमें मालूम है और हम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें सीडीज 100% सुननी चाहिए। We have to listen at least 1 CD a day, and if you want to build this business on the fast track, so you should listen 2 or 3 CDs daily। आज आप फ्री हो, आज तकरीबन फ्री हैं लॉकडाउन पीरियड में, आप सुन सकते हैं कोई भी अपने जो है ईयरपॉड या फिर कोई भी लगाकर, ताकि दूसरों को आप कार में सुन सकते हैं। आजकल सभी के जो कार में जो है वो सेट जो है वो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आप डिजिटल सीरीज भी सुन सकते हैं और फिजिकल सीरीज भी सुन सकते हैं। तो आपको सीरीज सुनने की आदत डालिए।
जितनी ज्यादा सीरीज सुनेंगे उतनी ज्यादा आप कामयाबी के नजदीक पहुंच सकेंगे। और अगर एसओसीडी प्रोग्राम हुआ होगा तो आप खामखा सुनोगे, क्योंकि आपने पैसे खर्च कर रखे हैं, सीरीज आ गई हैं, तो आपकी आदत अपने आप बन जाएगी। तो अपने आप को कहते हैं ना कि अपने आप को फंसा लीजिए, एसओसीडी की सब्सक्रिप्शन करा लीजिए, आपकी सुनने की आदत पड़ जाएगी, सुनने की आदत बन जाएगी पड़ जाएगी, तो बिजनेस में कामयाबी मिलेगी दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की एसओसीडी प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो है हमारे टूल्स, BWW के टूल्स, जिसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जिसमें बुक्स आ जाती हैं, सीडीज आ जाती हैं, इसमें टेक्नोलॉजी पैक आ जाता है दोस्तों, एसओपी आ जाती है, दिस इज ऑल्सो ए टूल। तो इन टूल्स का सहारा लेना है, ये हमें नए डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाना है। फर्स्ट 90 डेज में उनकी एसओसीडी हुई होगी, साथ में वो अगर टूल्स का इंपॉर्टेंस समझ लेंगे, ब्रिट वर्ल्डवाइड के टूल्स की इंपॉर्टेंस समझ लेंगे, तो उनके लिए बिजनेस बिल्ड करना बहुत इजी हो जाने वाला है दोस्तों। यही तरीका है कि जब हम कहते हैं कि बंदे ज्वाइन तो कर जाते हैं लेकिन वो हम उनको चला नहीं पा रहे, शायद आप चाहो तो एक चेकलिस्ट बना सकते हैं, जो मैं आपको स्लाइड्स आज दिखा रहा हूं, इनकी एक चेकलिस्ट बना सकते हैं कि क्या ये काम करने में मैं अपने डाउनलाइन के साथ सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। और अगर आप देखेंगे कि अगर ये सभी काम करने में आप उनके साथ सक्सेसफुल हो गए हो पहले 90 दिन में, तो उनके साथ बिजनेस बिल्ड करना बहुत इजी हो जाएगा और वो जल्दी ही आपको डुप्लीकेट करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखेंगे तो वो है पेस मीटिंग की। पेस मीटिंग हम लोग जैसे कि यहाँ पर हर पहली तारीख को करते हैं, एवरी फर्स्ट। इस बार हम नहीं कर पाए, उसका कारण आप लोगों को मालूम है, अगले महीने भी नहीं कर पाएंगे 1 मई को, उसका कारण भी आप लोगों को मालूम है। लेकिन ये पेस मीटिंग हम लोग यहाँ पे हर पहली तारीख को करते हैं, इन स्पाइट ऑफ कोई भी दिन हो। तो पेस का मतलब क्या है, प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम एजुकेशन। वहां पे प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी जाती है और सिस्टम की नॉलेज दी जाती है, और आपका ये फर्ज बनता है, ये छोटी होती है, तकरीबन 20, 25, 50 बंदों से ज्यादा ये पेस मीटिंग नहीं होती है, और छोटे छोटे लेवल्स पे हम लोग पेस मीटिंग भी कर सकते हैं, 9% से स्टार्ट कर सकते हैं पेस मीटिंग करनी। और पेस मीटिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रेगुलर होम मीटिंग्स हो रही हैं, तो हर महीने का जो पहला वीक डे होता है, उस दिन हम उस होम मीटिंग को पेस मीटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेस मीटिंग का क्या फॉर्मेट है, पेस मीटिंग के अंदर हम लोगों को बोलने का मौका देते हैं, पेस मीटिंग के अंदर हम कोई ना कोई प्रोडक्ट इंक्लूड करते हैं, पेस मीटिंग में हम लोगों से पूछते हैं बुक सीरीज वो कौन सी पढ़ रहे हैं और उसमें उनको क्या सीखना उन्होंने। तो ये पेस मीटिंग पे आपको नए डिस्ट्रीब्यूटर को लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हम नट एंड बोल्ट मीटिंग भी कहते हैं। यहाँ पे हम वो बातें अपने नए लोगों के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करने में कामयाब होते हैं जो करने के लिए हमें कोई और प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ कोई ना कोई पेस मीटिंग जरूर अटेंड करे इन फर्स्ट 90 डेज। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पहले 90 दिनों में उनको सिखानी बहुत जरूरी है। दिस इज अबाउट मैजिक कॉर्नर। मैजिक कॉर्नर का मतलब है प्रोडक्ट डिस्प्ले। प्रोडक्ट डिस्प्ले इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा कोई शोरूम नहीं है, हमारी कोई दुकान नहीं है, हमारा घर ही शोरूम है। तो हम हमारे घर में एक कॉर्नर में इन प्रोडक्ट्स को जगह देंगे, और ऐसी जगह पे मे बी इन ड्राइंग रूम। अपलाइन है हमारे राजशाह, अमेरिका में, वो अक्सर ये कहते हैं कि अगर ड्राइंग रूम थोड़ा मतलब थोड़ा ना अच्छा लगने वाला बन जाए एमबीए ज्वाइन करने के बाद, तो कोई चिंता मत करो, हमें इसी घर में नहीं रहना, हमें नया घर बना लेना है डायमंड बनने के बाद। तो मैजिक कॉर्नर आपका ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे आपके गेस्ट आके बैठते हैं, मे बी इन लॉबी, है ना कहीं जहां पे भी आप लोगों को बुलाते हैं और वो वहां पे बैठते हैं। उसका फायदा क्या है कि जब वो प्रोडक्ट डिस्प्ले वहां पे देखेंगे तो उनको ये पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं या इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। आपको कोई बात करने की भी शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात खुद ब खुद शुरू हो जाएगी प्रोडक्ट्स के बारे में और बिजनेस के बारे में। सो प्रोडक्ट डिस्प्ले इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The merchandise display, to which we call Magic Corner, happens to be a special presentation of our products in our home, and that is used to attract the customers and even entice the customers. Customers को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी और उनको अपने बिजनेस की चीजों को यूज कराने के लिए भी, उनको एंटाइज करने के लिए भी ये मैजिक कॉर्नर होना घर पे बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट 90 डेज में आप ये मैजिक कॉर्नर अपने डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे जरूर बनवाइए, और अगर आपने खुद नहीं बनाया है तो आपको तो बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है इस मैजिक कॉर्नर की। इसका मतलब यह है कि ये जो मैंने आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, यहाँ पे नए लोग भी बहुत सारी बातें मेरी सुन रहे हैं,
तो उनके लिए तो ये स्टेप्स करने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या है, हमें उनको सिखाना है एसटीपी करना। हमें उनको कौन कौन सा एमिनिशन आपके पास होना चाहिए जब आप प्लान दिखाने के लिए जाते हो, चाहे सक्सेस प्रोफाइल है या कुछ एडिशनल बुक्स हैं या सीरीज है, वो सब कुछ उनको प्रोवाइड करना के देना है या उनको अरेंज करने में उनकी मदद करनी है। मार्कर, डस्टर, बोर्ड, स्टैंड, ये सभी चीजें, और प्लस उनको प्रैक्टिस करानी है कि वो प्लान कैसे शो करें। नए लोगों में बहुत ज्यादा हेसिटेशन होती है बातचीत करने में, प्लान दिखाने में। तो मेरी उनको गाइडलाइंस कि आप अकेले में बैठ के आपका प्लान कैसा होगा, आपके सामने एज्यूम करिए कि कोई बैठा है और अपना प्लान दिखाइए। शीशे के सामने खड़े होके बोलिए, अपने प्लान को रिकॉर्ड करिए बोलते हुए, और उसके अंदर देखिए कि कहाँ कहाँ कमी रह गई है, उसको पूरा कीजिए। बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। अपना प्लान दिखाना सीखिए, खुद सीखिए। आप जब भी ओपन मीटिंग में जाते हैं या आप अपलाइन आपकी मदद कर रही है होम मीटिंग में या वन ऑन वन मीटिंग में, उनको प्लान दिखाते हुए देखिए, वॉच करिए, ऑब्जर्व करिए वो किस तरीके से प्लान दिखाते हैं। डायरी पेन से उनका प्लान लिखिए। ओपन मीटिंग में डिफरेंट स्पीकर्स आते हैं जिनकी डिफरेंट बैकग्राउंड्स होती हैं। प्लान वही है लेकिन वो अपनी पर्सनालिटी ऐड करके डिफरेंट तरीके से प्लान दिखाते हैं। उस प्लान को नोट कीजिए कॉपी के अंदर, और घर पे आके अपना प्लान बनाने की कोशिश कीजिए, उसको डुप्लीकेट कीजिए। आप अपना एक प्लान तैयार कीजिए, अपनी एक डेमोन्स्ट्रेशन किट तैयार कीजिए। मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको एसटीपी आता होगा, डेमो करते होगे, तो ये बिजनेस का कंट्रोल आप पर है। आप किस स्पीड से इस बिजनेस को चलाना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करता है। आपके बिहाफ पर आपके अपलाइन आपको मदद कर रही है एसटीपी और डेमो करने के लिए, तो वो तो मदद करते रहेंगे, बट वो उनकी पेस के हिसाब से बिजनेस चलेगा। और जब तक आप अपना एसटीपी नहीं दिखाते, आपका इस बिजनेस के अंदर विश्वास नहीं बढ़ने वाला। आप खुद एसटीपी दिखाया आपने और बंदा ज्वाइन कर गया, आपका विश्वास पहाड़ जैसा हो जाएगा। आपकी अपलाइन की प्लान से वो ज्वाइन किया तो वो अपलाइन का विश्वास बढ़ा रहा है, आपका नहीं बढ़ा रहा है। और वो अपलाइन का ही बिजनेस चला रहा है, आपका नहीं चला रहा। आपका बिजनेस उस दिन चलेगा जिस दिन आप अपना प्लान खुद शो करोगे और प्रोडक्ट डेमो खुद दिखा अपना होगा आपका। मेरा ऑफिस है तो ये सब चीजें मेरी हैं। मैं लेकिन एमईएस में जाता था, जब मैं अपनी जॉब करता था, तो वहां पे जिसका ऑफिस था चीजें भी उसकी होती थी। तो अगर ये बिजनेस आपका है तो चीजें भी, डेमो किट भी आपकी होनी चाहिए, बोर्ड भी आपका होना चाहिए, ईजल भी आपकी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। सो इसको इस तरीके से आप सोचिए कि आपके पास सेंस ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए कि दिस इज माय बिजनेस। इस बिजनेस को मैंने अपने तरीके से दौड़ाना है, भगाना है, चलाना है। तो ये चीजें आप अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाइए कि हाउ टू शो द प्लान, प्रोडक्ट डेमो कैसे करनी है, कौन कौन सी करनी है, कौन कौन सी आपके पास सामान होना चाहिए, प्रोडक्ट डेमो कैसे, डेमो किट कैसे तैयार करनी है। जितना जल्दी आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सिखा देंगे, उतनी जल्दी वो डिस्ट्रीब्यूटर आपका आपका डुप्लीकेट बन जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हमें उनको मदद करनी है इस 90 डेज के अंदर प्रॉफिटेबल होने में। 3%, 6%, 9%, 12%, जैसा भी उनकी पेस है चलने की, उस हिसाब से, बट मिनिमम 6% लेवल उनको जरूर अचीव कराना है, ताकि उनके घर में पैसा आएगा तो उनका विश्वास बढ़ेगा कि अगर 5,000 आ सकता है तो 5 लाख भी आ सकता है। और पैसा ही लोगों की सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। चाहे वो पहले से कितना भी पैसा कमा रहे हैं, पर एडिशनल 5-10 हजार रुपया उनके लिए मायने रखता है। और उनका ये विश्वास बढ़ेगा एमवे के ऊपर कि अगर 5-10 हजार आ गया तो एक दिन बड़ी रकम भी आ सकती है। तो फर्स्ट 90 डेज के अंदर ये जो मैंने आपको स्लाइड्स बताई हैं, अगर आप इनको संभाल के रख सको तो ये काम करने बहुत ज्यादा जरूरी है नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। तब देखिए कि वो किस तरीके से तब्दील होता है एक डुप्लीकेटर में, और किस तरीके से आपके ग्रुप के अंदर लीडर्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट 90 डेज में सीखा है कि फर्स्ट 90 डेज में किस तरीके से लोगों को साथ लेके चलना है और उनको 3% या 6% मिनिमम लेवल पे पहुंचाना है। वो हमने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच।